اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। नदी में डूबा शख्स डूबा नहीं था बल्कि धकेला गया था। नशे में धुत दोस्त ने धकेला था नदी में, 5 गिरफ्तार। काटजू ने ट्वीट किया, परिणाम आज से गाय का पेशाब पिए और गोबर खाइए, अद्वियात दाल और प्याज बहुत महंगी हो गई है। गांधी के कातिल गोडसे की फांसी को कुर्बानी के दिन के तौर पर मनाने का हिंदू महासभा का ऐलान। हिंदू महासभा ने कातिल को हीरो बनाना शुरू कर दिया। मार गिराया गया ड्रोन रूसी साख्ता था। तुर्क वजीर आजम रूस ने दोस्ताना अंदाज में बगैर पायलट तैयारी की मिल्कियत से इनकार कर दिया। सऊदी काबीना में इसराइली मजालिम सेहात फारिंग की मजम्मत। निकाह में देरी और जहेज की बीमारी। नाज़रीन, माशरे में नित नई बुराइयां जन्म लेती जा रही हैं, उसकी वजूहात भी कही हैं। इस हफ्ते में हमारे माशरे के 2 संजीदा मसलों पर बात करने की कोशिश करूं। देखना ना भूलें फिक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। बंटवाल सनीचर के रोज़ ताल्लुक़े के नाऊर इलाके के नेत्रावती नदी में डूबकर हलाक होने की वारदात में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात में इस बात का इंकिशाफ किया है कि इस मामले में 5 अफराद ने एक शख्स का कत्ल करने के बाद उसकी लाश नदी में फेंक दी थी और वारदात पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश की थी। तफसीलात के मुताबिक सुरेश, जिसकी उम्र 38 बताई गई है, कि लाश नाउर गांव में सनीचर की रात बरामद हुई थी। पुलिस थाने में दर्जशुदा शिकायत के मुताबिक मज़कूरा शख्स घर लौटने के दौरान नदी में गिरकर डूबकर हलाक हो गया था। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि हरीश उम्र 45, हेमाचंद्र उम्र 30, नीलप्पा उम्र 55 और उसके 2 बेटे वसंत 26 और रमेश 24 ने मिलकर मकतूल शख्स के साथ उसके घर में एक पार्टी का इनेकाद किया था। रात 12 बजे जब नशे की हालत में नदी के किनारे से गुजर रहे थे कि हरीश और सुरेश के दरमियान एक गैर संजीदा मसले पर तनाज़ा हुआ। हरीश ने गुस्से में आकर सुरेश को नदी में धकेल दिया। बताया जा रहा है कि सुरेश के नदी में गिरने के बाद किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, जिसकी वजह से वो डूबकर हलाक हो गया। इस मौके पर हरीश के साथ मौजूद दीगर दोस्त पर इल्ज़ाम है कि इस तनाज़े में उन्होंने हरीश का साथ दिया था। मुलजिमीन पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस वाक़े पर पर्दा डालने के लिए सुरेश की लाश दोबारा उसके घर पर ले गए, जहां उन्होंने पार्टी मुनाकिद की थी। पुलिस ने मुलजिमीन के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने के बाद पता चला कि ये लोग एक सुपारी के बाग में काम करते हैं और उन पर कई दफ़ा सुपारी की चोरी का इल्ज़ाम भी लगा है। ज़राए के मुताबिक पुलिस की तहकीकात जब की जा रही थी तो उनके दरमियान आपस में किसी बात को लेकर तनाज़ा हो गया, जिस पर हरीश ने इस बात की धमकी दी थी कि वो चोरी का मामले पर से पर्दा हटाएगा। मलहूज रहे कि हरीश नामी शख्स ने सुरेश के कत्ल के बाद पुलिस थाने में ये कहते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि सुरेश की मौत नदी में डूबने से हुई थी, जबकि सुरेश की बीवी ने सुरेश के दोस्तों पर अपने शोहर के कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुलजिमीन को हिरासत में लेने के बाद आज अदालत में पेश किया। उनका कहना है कि मुलजिमीन पर माजी में भी कई चोरी की वारदातों को अंजाम देने का इल्ज़ाम है। पुलिस इन तमाम मामलों के सिलसिले में तहकीकात कर रही है। नई दिल्ली, बीफ पर जारी सियासत के दरमियान जस्टिस मार्कंडे काटजू ने एक बार फिर तंज किया है। काटजू ने ट्विटर पर अपने एक पोस्ट के जरिए महंगाई का मसला उठाते हुए कहा है कि जिस तरह से ज़रूरी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, लोगों को गोबर खाना शुरू कर देना चाहिए। काटजू ने लिखा, परिणाम आज से गाय का पेशाब पीजिए और गोबर खाइए, अद्वियात दाल और प्याज बहुत महंगी हो गई, उम्मीद है लोग मुझे कत्ल नहीं करेंगे। यही नहीं, साबिक जस्टिस ने कहा कि गाय का गोश्त खाने पर पाबंदी है, गोबर खाने पर नहीं। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैं गोबर खाना शुरू कर दूं तो कोई पीट कर मेरा कत्ल नहीं करेगा। नई दिल्ली, हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की बरसी 15 नवंबर को तमाम रियासतों में ज़िले की सतह पर कुर्बानी के दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया है। दाएं बांसु तंजीम ने इस मौके पर खून का अतिया कैंप मुनक़िद करने और गोपाल गोडसे की तरफ से लिखा अदब इश्तिराक का भी फैसला किया है, ताकि इस बहस को ज़मीन की सतह पर ले जाया जा सके कि गोडसे मुहिब्बे वतन थे या गद्दार। गोपाल गोडसे नाथूराम के छोटे भाई थे और गांधी के कत्ल में सह मुलजिम थे। ऑल इंडिया हिंदू महासभा के सदर चंद्र प्रकाश कौशिक ने कहा, हमने हर रियासत में ज़िला सतह पर नाथूराम गोडसे की
फांसी की तारीख 15 नवंबर को कुर्बानी के दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया। इस दिन हम खून का अतिया कैंप का भी इनेकाद करेंगे। उन्होंने कहा कि हर कैंप में जमा खून को सरकारी अस्पतालों को तफवीज़ किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल मुल्क भर में फौजियों के लिए होगा। उन्होंने कहा गोपाल गोडसे की किताब गादियत और समेत इन मुख्तलिफ मखलूक को लोगों में तकसीम किया जाएगा ताकि वो फैसला कर सकें। भारत एक जमहूरियत है और लोगों को फैसला करने दें कि क्या गोडसे सही थे और मुहब्बे वतन थे या गद्दार, क्या गांधी वाकई कौम है या नहीं, लोगों को फैसला करना चाहिए। हाउस गोडसे की ज़िंदगी के वाक़यात को उजागर करने वाला ड्रामा भी पेश करना चाहती है और मुकदमे के दौरान उनकी तकरीर को पेश करना चाहती है ताकि तारीख़ी हक़ाइक़ को ज़ाहिर किया जा सके। गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला मंदिर में गांधी का कत्ल कर दिया था और मुकदमे के बाद 8 नवंबर 1949 को उन्हें मौत की सज़ा हुई थी। गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। कौशिक ने इल्ज़ाम आयद किया कि इसके बाद की कांग्रेस हुकूमतों ने गोडसे को गद्दार के तौर पर पेश किया और हम हकीकत को उजागर करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ज़ाती फ़वाइद के लिए गांधी का कत्ल नहीं किया था बल्कि मुल्क के मफाद के लिए किया था। इस्तांबुल तुर्क वज़ीर आज़म अहमद दाऊद ओगलू ने कहा है कि गुज़श्ता जुमा को शाम की सरहद के नज़दीक तुर्की की फ़िज़ाई हुदूद में मार गिराया गया ड्रोन रूसी साख्ता था, लेकिन मास्को ने अंकारा को बताया है कि बगैर पायलट तैयारा रूस का मिल्कियती नहीं है। दाऊद ओगलू ने तुर्क नशरियाती इदारे अखबार के साथ सोमवार को इंटरव्यू में बताया है कि मार गिराया ड्रोन रूसी साख्ता है, लेकिन रूस ने हमें दोस्ताना अंदाज में बताया है कि ये उनका नहीं है। एक अमरीकी अहदेदार का कहना है कि वाशिंगटन को यकीन है कि ये ड्रोन रूसी साख्ता था। तुर्क वज़ीर आज़म का कहना है कि शाम की सरकारी फ़ौज का मिल्कियत हो सकता है, जबकि रूस शाम को असलहा मुहैया करने वाला बड़ा मुल्क है या ये शामी कुर्द मलेशिया या दूसरे अनासर का भी हो सकता है। दाऊद ओगलू ने कहा है कि ड्रोन को मार गिराया जाना इस बात का सबूत है कि तुर्की अपनी फ़िज़ाई हुदूद में किसी भी दरअंदाजी की सूरत में कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है और वो इस तरह के खिलाफ वर्जियों को रोकने की सलाहियत भी रखता है। उनका कहना था कि हम रूस की हमसायगी और दोस्ती की कदर करते हैं और हम ये तवक्को करते हैं कि वो मज़ीद मोहतात तर्ज़ अमल इख्तियार करेगा और तुर्की और रूस के ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब नहीं होंगे। रियाद सऊदी काबीना ने फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ काबिज़ इसराइली हुकूमत के आइन नाक तले बढ़ते हुए हालिया वहशियाना मज़ालिम और मस्जिद अक़सा की बेहुरमती के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की है। काबीना ने सिक्योरिटी काउंसिल मुताल्लिक़ा बैनुल-अक़वामी गैर हुकूमती तंज़ीमों पर जोर दिया है कि फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ किए जाने वाले जराइम रुकवाने में अपना किरदार अदा करें। काबीना ने अल-क़तीफ़ के इलाक़े सेहात के अल-कौसर कॉलोनी में मस्जिद के अहाते में फायरिंग से जाँ बहक होने वालों के लवाहिक़ीन से दिली ताज़ियत का इज़हार करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की। आला हुकूमती अहदेदारों ने इस बहीमाना जुर्म की शदीद मज़म्मत की जिसमें सऊदी अरब के मुतादिद शहरी जाँ बहक और ज़ख्मी हो गए थे। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।